गांव का पानी की निकासी नहीं है। 10 साल से मोदी बन रहा है, गांव में कभी आया है? झूठ बोलते रहते हैं और किसानों के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं। न टाइम पे बीज आता है, न टाइम पे खाद आता है, न टाइम पे इनकी खरीद होती है। 10 साल तक मोदी आने के बाद बीजेपी हरियाणा में भी ये 10 साल तक हमारे गांव में कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं होया। इस गांव में धनखड़ ने इतने काम करे, इतने कद्दे किसी ने नहीं करे, और उसके कार्यकर्ता को होना बढ़िया। नमस्कार, अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं झज्जर जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र में, और गांव भी है बादली। वहां की बड़ी चौपाल है जहां पर काफ़ी लोग आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इकट्ठा है। हर दिन का यहां पे यही नज़ारा रहता है। आपस में लोग बातचीत करते हैं, साथ में मनोरंजन भी करते हैं, उनका भी गुड़गुड़ाते हैं, और उसी में जो है बड़ी बड़ी राजनीतिक समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। आप इस बेल्ट में घूमेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर लोग जो है वो कांग्रेस के समर्थक मिलेंगे। क्या कहना है लोगों का? इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्या मूड बनाया है? पिछले चुनाव में ओपी धनखड़ को जो हरा करके कुलदीप वत्स बने थे यहाँ के विधायक, लेकिन लोग जो है वो कांग्रेस के सत्ता में न आने से कुछ परेशान से दिख रहे हैं। कुछ काम तो हो ही नहीं रहा। सुनते हैं क्या कह रहे हैं, बोलिए। जब तक मोदी काम नहीं करेगा, हम मोदी को नहीं चाहते, हम चाहते हैं कांग्रेस को। काम करवाओगे तो मोदी है अध्यक्ष बोलते हैं। हाँ, सीधी बात। तो ये इस राज्य में जो अभी बीजेपी का 10 साल से हरियाणा में शासन चल रहा है, कोई काम इन्हें हमारे गांव में कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया जो पूरा गांव उसे बीजेपी से अच्छा हो। क्या कांग्रेस ही में करवा? कौन सा काम चाहते हैं? जैसे किसान हो गए, नौजवान हो गए, गरीबों का साथ दो, ये है जी। कहीं अच्छा कोई गांव की समस्या, जैसे गांव का पानी नहीं निकलता, ये गांव का नहीं कहेंगे मैं कहूँ, गांव का पानी की निकासी नहीं है। 10 साल से मोदी बन रहा है, गांव में कभी आया है पानी देखने? प्रधानमंत्री थोड़े यहाँ आएगा पानी। प्रधानमंत्री एक कारीगर भेज सकता है, वो डीसी वगैरह किसी को आया। ये पानी नहीं निकलता, गांव में पानी बढ़ता है, बारिश आएगी तुम गाँव में से इधर कन्हा और इधर से वो भुवनेश्वर बाबा मोहनदास पूरे 24 से का इधर गोसाई जाड़ा जो देवता वहाँ भंडारा होता था, वहाँ गंदा पानी जा रहा है गाँव का। कहाँ है मोदी? फिर कहाँ है मोदी? गांव में पानी की निकासी नहीं है, मोदी को पानी की निकासी कराने। हाँ जी, आप क्या भैया कहने जो भाई ने कहा है, भैया नाराज हैं? आपको क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पे चुनाव होगा? आखिरकार क्या चाहते हैं लोग? सरकार वो जो काम करे भाई, अब काम का प्यारा है। 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है, इसने क्या किया? कुछ ना करे आप, कुछ नहीं करे। किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की यही हालत है, मोदी ने खराब कर रखी किसानों की। जवान नौजवान भी ऐसे ही देख लिए, ताशा खेलने गिरे। ताशा खेलने लग रहा है। साहब के पास चलेंगे कि क्या कह रहे हैं, कुछ बोल रहे थे बहुत जोश में, क्या कह रहे थे आप बताइए। किन मुद्दों पे इस गांव के लोग जो है इस बार वोटिंग करेंगे, या इस इलाके के लोग वोटिंग करेंगे? तो दिन नौजवानों को रोजगार नहीं है। गांव में थोड़ी बारिश हो जाए उससे पूरे गांव में इतनी इतनी गार खड़ी हो जाए है। 10 साल तक मोदी आने के बाद बीजेपी हरियाणा में भी ये 10 साल तक हमारे गांव में कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं होया। किसानों की भी हालत खराब है। किसानों की हालत खराब, नौजवानों की हालत खराब है, और गांव में जो है व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं। लेकिन एक बात तो बताइए, मैं आपका गांव बहुत ध्यान से देख रहा था, और ये हर गांव की समस्या है, शहर में भी समस्या है। लोग सड़क पे निकल करके बना लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी तो दिक्कत होती है। अतिक्रमण हमारे गांव में नहीं, सब अपना एक अड्डे की एक अड्डे का वहाँ सड़क बस हुए अपने उसमें बना रहे हैं प्लॉटों में। ये एक नाला लकड़वाया था, वो भी इतना ऊंचा गाँव का, उसमें पानी नहीं जाता। वो 10 करोड़ पास हुए थे, 2 करोड़ लगा कर 8 करोड़ जेब में। अच्छा, एक बात बताइए कि बीजेपी ने बीच में अपना मुख्यमंत्री बदला, ठीक है, पहले खट्टर साहब थे, अब सैनी साहब को लाया, उससे क्या फर्क पड़ा? आप लोग क्या सोचते हैं? ये फर्क तो हो उसको बदलने से, जो अपने ये नीची कास्ट के भाई होते हैं इनकी वोटों का थोड़ा फर्क पड़ा है उनको। सैनी जी की वजह से उधर हाँ जाएंगे थोड़ी वोट, ये जो नीची कास्ट होती है अपने भाई वाल्मीकि ये जाएंगे उससे। अच्छा जी, अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? लोग तो नाराज हैं कि मोदी जी ये सूद ही नहीं ले रहे हैं। जी मोदी जी ये काम कर रहे हैं, देख बोला 10-25 लाख है आदमी, 30 करोड़ है गरीबी तो निकल गए, लेकिन जो राशन बढ़ता है वो 85 के 85 करोड़ को बढ़ता है,
गरीबी तक खान निकले हैं, झूठ बोलते रहते हैं और किसानों के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं। न टाइम पे बीज आता है, न टाइम पे खाद आता है, न टाइम पे इनकी खरीद होती है। इनको तो बैक आया ज़्यादा जाता है, काम कुछ भी नहीं किया। तो ये किसानों के लिए जो 6,000 रुपये भेजते हैं वो मिलता है? इस गांव में आया? 6,000 क्या करे, इनका टाइम पे अनाज तो बिकना चाहिए, वहाँ तो कोई नहीं लेता। जब है खेतों में से निकल जाता है तो नहीं आड़ती है, खरीदने ही जाता है। वाले ही आड़ती आकर के ले लेते हैं, उसके बाद इनकी खरीद शुरू होती है। क्या यही कहना चाहते हैं कि सस्ते में चला जाता है किसानों? 1 महीना पहले बीज लिया हुआ है किसान के लिए, 1 महीना पहले खाद लिया हुआ है, और दिन के अंदर बिजली दे पानी देने के लिए जाडे के अंदर किस हालत में पानी देते हैं ये। और फिर कमल निकल जा तो वो खरीदनिया नहीं मिलता, वो है। ये है किसानों की असली समस्या। आप भी कुछ कह रहे थे? भाई क्या कह रहे थे, बिजली के बिल ना मार दे तू 6,000 बताओ है, एक के घर का बिल आओ 12,000, जबकि पहले पुराने मीटर में आया करता 300-400 रुपये। ये तो लूट मचा रहे, कमीशन के मीटर ला दिए, खाल तारा है। ये बिजली के बिल है जितने, सबका न्यारा न्यारा रेट है। अरे सभी को एक रेट से बिजली मिलनी चाहिए। 100 यूनिट जो यूज करे है उसका अलग रेट है, 500 यूनिट यूज करे उसका अलग रेट है। अरे किसी के दो पैसे हो गए तो क्या मैं चोरी करके ले रहा है? चोरी करके तो नहीं ले रहा, वो पैसे यूनिट जला हुआ है तो पैसे दे है, रेट में क्यों अंतर कर रहे हो? तो इस हिसाब से बनाया गया ना कि यदि कोई गरीब है तो कम जलाएगा तो उसका कम आएगा। गरीब बालक कितने साल हो गए आज़ादी हुए है, ये बताइए उनकी गरीबी नहीं मिटी। गरीब कद में लगा, सुनो मेरी बात है, बच्चा पैदा होता है तब रिजर्वेशन है, स्कूल में जाने लगा जब रिजर्वेशन, किताब लिया हुआ जब रिजर्वेशन, एडमिशन लेना हो जब रिजर्वेशन, नौकरी लागना हो तब रिजर्वेशन, प्रमोशन होना तब रिजर्वेशन, और उसका छोरा हो गया तो फिर रिजर्वेशन। और आप रिजर्वेशन एक ही घर में पीढ़ियों से जो मिलता आ रहा है उसका विरोध? पीढ़ियों से नहीं मिलना चाहिए। अरे योग्यता की किस लिए है? ये देश को ऊपर कैसे उठाएंगे? गरीबी तो उठाओगे कि योग्यता तो उठाओगे? योग्यता का कोई स्थान है? योग्यता को क्या % देते हो आप, ये बताओ। ये योग्य क्या है? बोला रिजर्वेशन। अरे योग्य आदमियों को भी तो गाड़ दो। अरे एक पूरी पीटी की पीटी चली गई और फिर वो आ गया। कितने नेता बैठे हुए हैं जो 25-25, 30, एक नेता है वो सामान्य आदमी से गरीब है? बिल्कुल नहीं। उसको तो सामान्य आदमी में लाओ, उसको फिर क्यों रिजर्वेशन देते हो? नेताओं को क्यों रिजर्वेशन देते हैं, उनके परिवार को क्यों देते हैं? वो तो आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ चुके हैं उनका कट करो और सभी का नंबर आने दो। और इसका रिजर्वेशन का थोड़ा स्केल होना चाहिए, योग्यता को भी योग्यता को आगे रखना चाहिए। जी आप क्या कह रहे थे? भाई ये मैं यूँ कह रहा हूँ, एक घर में 8 IAS IPS है और वो है हरिजन कास्ट से है, और उनका भी रिजर्वेशन चल रहा है, उनका धरना चाहिए ईशा का। तो वह गरीब भी खड़े लेकर गरीब तो कागज हम तो गरीब रहेंगे। जात के आधार पे रिजर्वेशन पाते जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और जबकि सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं, सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। ये बात है भाई। हाँ आप कुछ कह रहे थे ताऊ? मैं कांग्रेस का, मैं तो देशी आदमी हूँ, मैं तो कांग्रेस का हूँ कुछ ही। ऐसा कांग्रेस में क्या आपको अच्छा लगता है? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? हुड्डा ने क्या किया है इस इलाके के लिए? सारे के रोड काट, सारे का सारे का रोड काट रखे हुड्डा ने। ये हमारे गांव में देख रोड देखे हुए, सारे का रोड काट रखे हुड्डा जी ने ही रोड बनवाया। हाँ, हुड्डा जी से काफी खुश रहते हैं। हाँ आपसे बातचीत नहीं हो पाई, बोलिए। एक भाई ना तो कुलदीप वत्सेरा जी और ना धनखड़ जी। हाँ धनखड़ ने काम खूब करे हैं इस गांव में। धनखड़ ने इतने काम करे, इतने कद्दे किसी ने नहीं करे, पर उसके कार्यकर्ता को ना बढ़िया, और ना वो उसमें भी थोड़ी हिम्मत था। आम आदमी तो वो बात नहीं करता, अगर वो आम आदमी तो बात करे ना तो उसमें वोट मिलना धनखड़ में, धनखड़ को। हाँ आम आदमी ने कुछ नहीं समझता वो। आम उसमें हिम्मत रोड है, जब वो छोटा बात करे ना तो उसकी वोट को गांव में खूब काम कर रहा है उसने। ये तहसील थाने
गवर्नमेंट स्कूल सरकारी बना उनमें दे रखा। इतना बड़ा काम कर देना गया किसी ने तो धनखड़ कर गया। या हम बताऊं काम की तो इतने किसी ने भी नहीं करे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि धनखड़ में ज्यादा अकड़ रहती है? धनखड़ का यो है, धनखड़ बूझता कौन है, कितने का जगह होटल होटल बन के ना बैठ के चला जा है, आम पब्लिक तो जुड़ता नहीं। अगर आम पब्लिक तो जुड़े ना हाँ, तो उसकी वोट से। बादली गांव देखो जी, बादली गांव के 400 आदमी धनखड़ के पास गए थे गुड़गांव, उसमें हम भी थे। बादली के 400 आदमी थे वहाँ पानी के लिए, पानी पीने के लिए बादली वालों को उड्डा खुदना थे। धनखड़ बोला यहाँ पानी ही नहीं है बादली गुड़िया के लिए। अच्छा बोला देखो मैं जमीन में 6.5 फुट गाड़ दिया, गुड़िया का नाम लिया उसने, तो इसलिए हम धनखड़ को अपनी तरफ से मना और समझते डायरेक्ट, क्योंकि बादली के लिए पानी नहीं था तो वोट मांगने कैसे आते, इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं। आप डायरेक्ट बोलते हैं। गांव के लोग की आदत है जो कहना है वो कह देते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे चौपाल से जो राय उभर करके आ रही है, वो साफ साफ जो हवाएं बह रही है उससे पता चल रहा है कि इस बार बयार किस तरफ जा रही है। खट्टर राय जब इनने ये बोला था भाई जिस एरिया में जिसके खेत जाएंगे वहाँ के गांव ने के बच्चा न कंपनी में नौकरी मिलेगी। ये भी हमारे यहाँ 2-3 कंपनी आई है, सारे बाहर के बच्चे ले रखे, हमारे गांव के एक भी नौजवान को नौकरी नहीं देते। स्पेशल बादली है जो हमारे खेतों में कंपनी आ रही है, खेत ले लिए और नौकरी नहीं। हाँ नए जो कंपनी ये 75% का वो था, 2 बालक भी नहीं ले रखे पूरे गांव से, अपनी मर्जी से बाहर के हुए लेते हैं। ये जो अपने बिहार के लिए आते हैं, हमारे गांव का कोई बच्चा नहीं लेते। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस बात पे? ये हम ये कह रहे हैं जी, जैसे ही हम धनखड़ के पास गए तो उन्होंने वहाँ हमारी कोई सेवा नहीं करी, इसलिए हम ये पानी तक नहीं पिलाया। सेवा ही नहीं करी, पानी का जब पूछे ही नहीं, हाँ। इसलिए करे। हमारे गांव के आदमी 2-3 महीने उस धरने पर बैठे रहे, वहाँ एक दिन भी धनखड़ ने सेवा नहीं की। वो किस लिए धरने पे बैठे थे? ये जैसे मान ली भी कोई अपनी जो किसान है उन्होंने कुछ अपनी मांग रखी थी, वहाँ किसी ने सवाए ये कांग्रेस की ओर बाकी आया नहीं। ये है समस्या, लोगों की सुनवाई नहीं होती, किसानों को एमएसपी नहीं मिलती और नौजवानों को रोजगार नहीं। आम आदमी अपना दर्द बांटने के लिए जाता है नेताओं के पास, कुछ कहेगा, कुछ मदद होगी, और जब नहीं होता है तो बहुत निराश होकर के लौटता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर बताइए।